हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शालिनी। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है। समास के वैसे तो चार भेद हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। और तत्पुरुष के ही दो और भेद हैं: कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। इस प्रकार टोटल 6 भेद समास के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से ही द व और द व द्वंद्व में आता है, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, वैसे ही द्वंद्व समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद समान महत्व रखते हैं, यानी कि इक्वल वैल्यू रखते हैं। ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा है, यानी कि दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की वैल्यू समान होती है। अब 6 समास होते हैं, उसमें से हम द्वंद्व समास की पहचान कैसे करें। तो द्वंद्व समास की पहचान के लिए पहला तो यही है कि इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अब ये मत बोलिएगा कि योजक चिन्ह क्या होता है। एक छोटी सी लाइन होती है जो दोनों शब्दों के बीच में होती है और दोनों को जोड़े रखती है, उसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। पहली पहचान यही है कि इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। दूसरा, इन दोनों शब्दों में या तो विलोम यानी कि उल्टा अर्थ होता है, जैसे रात, रात का विपरीत दिन, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, यानी कि जब हमें दोनों शब्दों में विलोम अर्थ दिखाई देगा तो वहाँ पर हमें द्वंद्व समास बताना है। और यदि विलोम अर्थ नहीं है तो समान अर्थ होगा, जैसे चाय कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों समान वैल्यू रखते हैं। रुपया पैसा, पूजा अर्चना, छात्र छात्राएं। द्वंद्व समास की यही पहचान है कि दोनों में या तो विलोम अर्थ होगा या उनमें समान अर्थ होगा और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अब इसका विग्रह कैसे करना है। विग्रह करने पर इनके बीच और लगा देते हैं, जैसे हार जीत, हार और जीत, माता पिता, माता और पिता। और अगर और लगा हुआ आए तो इनके बीच में और को हटाकर योजक चिन्ह लगा देते हैं, जैसे नमक और मिर्च, नमक मिर्च, अन्न और जल, अन्न जल। इतना समझने के बाद अब लगता है आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कि आपने इस वीडियो को कितने अच्छे तरह से समझा है। द्वंद्व समास को यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आपको द्वंद्व समास आ गया, तो उसको आप कभी रोंग नहीं करके आएंगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के पूर्व पद और उत्तर पद में कैसा संबंध होता है। समान, असमान, पूर्व पद बड़ा, उत्तर पद बड़ा। प्रश्न 2, जिन पदों में योजक चिन्ह लगा होता है उनमें कौन सा समास होता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 3, किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विलोम अर्थ या समान अर्थ होता है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। एक और प्रश्न देखते हैं, समास विग्रह कीजिए। जन्म मृत्यु पाप पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पद द्वंद्व समास नहीं है। धनहीन, पाठशाला, हाथी घोड़े, पंचतंत्र, धूप दीप। अब अपने आंसर चेक कर ले और मुझे कमेंट्स में अपने मार्क्स कितने आए उसमें से बताइए। आंसर 1 ए समान, आंसर 2 बी द्वंद्व, आंसर 3 डी द्वंद्व, आंसर 4 ए पार्ट जन्म और मृत्यु, बी पार्ट पाप और पुण्य, आंसर 5 ए धनहीन, बी पाठशाला
और डी पंचतंत्र। आई होप कि आपको द्वंद्व समास बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जल्द मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।